चुका है। अब जो सोने की दूरी है रिकॉर्ड से सिर्फ 7,000 की दूरी है, यानी हाल में जो करेक्शन आया था उसकी 50% की भरपाई सोना फिर कर चुका है, फिर से रफ्तार के मूड में दिख रहा है। कल हमने देखा था सोने में 3,000 रुपए तक की तेजी, और आज वही तेजी कंटिन्यू हो रही है। 1,500 से 2,000 रुपए तक की तेजी आज के सत्र में भी दिख रही है। एक स्ट्रॉन्ग रैली कह सकते हैं चांदी में, यहां देखने, सोने में और चांदी में दोनों में देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने की अगर बात करें तो $4150 के करीब कॉमेक्स पर भी सोना जा चुका है। चांदी 1,55,500 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। चांदी में आज भी 2,000 रुपए की तेजी है। कल चांदी में 6,000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। एक जबरदस्त तेजी के मोड में दोनों ही काउंटर चल रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतनी तेजी दिख रही है? तो यूएस के जो कुछ डेटा आए हैं, इकोनॉमिक डेटा आए हैं, वहां उससे काफी ज्यादा चिंताएं हैं, और कहा जा रहा है कि फेड चेयरपर्सन ने भले ही दिसंबर में ब्याज दर में कटौती नहीं करने के संकेत दिए थे, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है फेड को ब्याज दरें घटानी पड़ सकती है, और 0.25% कटौती की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और जो डेटा हाल के जो आए थे यूएस में, कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो 3.5 साल के निचले स्तरों पर आ गए थे नवंबर में, अर्ली नवंबर के जो अभी नंबर आए हैं, और साथ ही ट्रेडर्स को लग रहा है कि 0.25% कटौती की संभावनाएं 65% से ज़्यादा यहाँ पर बन रही है, और कुछ फेड अधिकारियों ने भी इसकी तरफ संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन हम देख ही रहे वहाँ पर कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और यूएस सीनेट ने एडवांस मेजर ले लिए हैं रीओपन करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो शटडाउन जो 41 दिनों से चला आ रहा है वो खत्म हो जाए। तो वो खत्म होगा, डेटा आने शुरू होंगे, डेटा कमज़ोर दिखेंगे, स्पेंडिंग के डेटा कमज़ोर होंगे, फेडरल अधिकारी जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो तमाम जो फैक्टर है के नंबर पे दिखेगा और उससे दबाव बनेगा फेड पर। तो ये एक बड़ी खबर है जिस वजह से सोने और चांदी को लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात हुई सोने और चांदी की। बाकी मार्केट में क्या हाल है, क्रूड का क्या हाल है, मेटल्स का क्या हाल है, ये भी आपको बता देता हूं। तो कच्चा तेल हल्की तेजी दिखा रहा है 5,330 के आसपास, दायरे में कह सकते हैं $64 के आसपास ब्रेंट का भाव है। इस हफ्ते ओपेक प्लस के और इंटरनेशनल ओपेक के और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के IEA के डेटा आएंगे, उससे पता लगेगा कि बाजार में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब तक जो स्थिति यही है कि रूस पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले से वहां के एक मेजर रिफाइनरी से सप्लाई बंद है, एक्सपोर्ट को बंद किया गया है, और साथ ही रूस पर जो पाबंदियां है वो लगातार पश्चिमी देशों की बढ़ती जा रही है। तो क्रूड को लेकर ये अहम अपडेट है। कच्चा तेल लेकिन दायरे में है। बेस मेटल्स को देखें तो बेस मेटल्स आज कॉपर 1,010 के आसपास है, जिंक 304 के आसपास है, एल्युमिनियम 274 के आसपास है। हमारे साथ रवि देवरा है, कुंवर जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। शुरुआत सोने से करते हैं सर। बहुत तेज रफ्तार पिछले 2 दिनों में सर, करीब करीब 4-5 हजार रुपए की तेजी आ चुकी है 2 ही दिनों में। ये इतनी रफ्तार क्यों है, और आगे कौन कौन से लेवल दिखने वाले हैं? जब से कल भी हमने इवनिंग में गोल्ड सिल्वर दोनों में बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया था। पर्टिकुलर रीजन क्या है कि जो यूएस इकोनॉमी को लेके थोड़ा मार्केट को एक वीकनेस दिख रही है, एंड मींस के काफी रिपोर्ट्स है कि शायद ये क्वार्टर में जो यूएस की इकोनॉमी है वो शटडाउन की वजह से नेगेटिव ग्रोथ भी करे। हालांकि अभी शटडाउन ओपनिंग के न्यूज है, बट अभी जो मोमेंटम है उस सिल्वर की वजह से भी है। सिल्वर को मींस यूएस ने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत ये कॉपर एंड सिल्वर, ये दोनों को आगे जाके स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हिसाब से एक अच्छा बाइंग ये 2 कमोडिटीज में आ सकता है, और इस हिसाब से सिल्वर ने गोल्ड को काफी अच्छी तरह सपोर्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जो बाइंग जोन है वो इंटेक रहेगा। आज रात को हाउस में ये वोटिंग के लिए शटडाउन बिल जाएगा, पास होता है तो थोड़ा गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट सिल्वर में अभी भी मोमेंटम इंटेक रहेगा। गोल्ड की बात करें, थोड़ा डीप पे बाय करें के लिए 1,24,800 के करीब, 1,24,500 का एक छोटा स्टॉप लॉस, 1,25,600 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में आते दिख सकते हैं। वही सिल्वर भी 1,55 के जितने करीब मिले बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1,54,700 का 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट 156,500 तक होगा। तो यहाँ से और 1,000 पॉइंट तक की सिल्वर में भी आ सकती है। तेजी आपको ज्यादा मजबूत दिख रही है। गोल्ड में हो सकता है कि शटडाउन जब खत्म हो, जब वो बिल पास हो जाए,
तो उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली एक नीजक रिएक्शन के तौर पर देखने को मिले, लेकिन मोमेंटम चांदी का आपको ज़्यादा तेज दिख रहा है। तो 1,25,600 वो टारगेट गोल्ड का अचीव होता है तो वहाँ निकल जाए। कॉपर और बाकी मेटल्स आज सुस्त नजर आ रहे हैं, इन पे क्या है सर रवि जी? कल के एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि सुबह में चाइनीज मार्केट ओपन होके थोड़े फ्लैटिश ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ भी मींस बिल का वेट कर रहे हैं। मार्केट हाउस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हालांकि अभी प्राइमा फेस पे लग रहा है कि पास हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेकंड की जो न्यूज पे निकल के आ रहे हैं कि शायद मींस के 2 से 3 कंट्री इन द लिस्ट है जिसके यूएस टैरिफ रिड्यूस कर सकता है इंडिया। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है, हिसाब से लग रहा है कि आगे जाके मेटल में एक अच्छा उछाल आना चाहिए। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम पहला प्रायोरिटी होगा, क्योंकि चाइना का प्रोडक्शन भी काफी यूज होगा अभी विंटर की वजह से। 273 पे बाय करें, 276 का स्टॉप लॉस, 270 का स्टॉप लॉस एंड 276 का टारगेट होगा। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे होगा, यहाँ पे बाय करना है 303 के करीब, 360 एंट्री टारगेट एंड 380 का स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लग रहा है कि ये बिल पास होता है तो कॉपर में भी एक अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। पर्टिकुलर काफी टाइम से वो 1012 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एंड को यहाँ पे बाई करना है 1012 के ऊपर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1002। शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 ट्रेड का आउटलुक रखे, 1030 तक के टारगेट आ सकते हैं। 1030 तक के टारगेट आपको में दिख सकते हैं, ये कहना है। क्रूड एनजी में कोई कॉल बन रही है क्या रवि जी? जब से नेचुरल गैस में सीजनलिटी का एक अच्छा यहाँ पे मींस के पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वही क्रूड में भी सप्लाई रिलेटेड जो मींस के कंसर्न्स थे, दिक्कतें थी, वो थोड़ी ईज हुई है। एंड फिर से ये जियोपॉलिटिकल कुछ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ एंड काफी अच्छे सपोर्ट से ही रिवर्सल है, तो क्रूड में भी बाई का रिकमेंडेशन होगा। बट नेचुरल गैस में प्रायोरिटी रख के आई थिंक यहाँ पे बाई करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 381, 394 और 404 दो टारगेट हो गए। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में एक अच्छा उछाल आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद आता दिख सकता है। छोटा जवाब दे दीजिएगा, वक्त कम है। एग्री में आज आपकी टॉपिक क्या होगी? एग्री वैसे देखे तो आई थिंक कंसोलिडेशन ही चल रहा है, कोई ज्यादा बड़े क्यूज अदर नहीं आए, बट ऑल ओवर आई थिंक यहाँ पे थोड़े बॉटम आउट प्रोसेस पे कैस्टर पे है, कैस्टर में थोड़ा कंसोलिडेशन है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। लोअर लेवल पे कैस्टर सिटी को बाई करें एंड 6720 का स्टॉप लॉस लगाए और 6900 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन ये पोस्ट कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धनिया में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। धनिया में बाय करें, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है 8270 के 8200 का स्टॉप लॉस एंड 880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र चौकसी साहब होंगे, एमडी हैं डिया चौकसी फिनसॉर्ब के। जल्द आते हैं, उनसे चर्चा शुरू करते हैं।